कॉलर हैं अगले जुड़े हुए पंडित जी। जी नमस्कार। नमस्ते। मनोवर अंसारी साहब, अभी तक डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है। जी बताइए। आदाब पंडित जी। जी नमस्कार। सबको जो देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मेरा तो मसला वही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी कैसे बने? मोहम्मद मोहम्मद साहब नबी कैसे बने? ये जब तक मेरे को इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं ये पूछता रहूंगा। आसिम भाई। जी पंडित जी, इसका सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा। उन पे रिविलेशन आया और वो नबी बन गए। नहीं नहीं, रिविलेशन नबी बनने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? भाई आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे बात कर रहे हैं या आपसे पिछली मरतबा हुई चैट में बात हुई थी तो हमने क्या कहा था आपसे कि हम ठीक इब्राहिम है। अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पे बात नहीं करते। हम जो है ओके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हैं, यहाँ से जाते हैं हम। ओके ओके ठीक है। ठीक है, मतलब तो उनको नबी नबी बन गए ऐसे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पे रिविलेशन आया, नबी बन गए, सिंपल। रिविलेशन कुछ भी किसके तरफ से आया? भाई, जहां से आता है रिविलेशन, गॉड की तरफ से आता है, आया और वो बन गए नबी। सिंपल वो है बहुत में। उनको उनको कैसे मालूम पड़ा वो गॉड की तरफ से आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है? भाई वो वेरीफाई छोड़े, उनको कैसे मालूम पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपने पूछा वो नबी कैसे बन गए। उनको गॉड की तरफ से मैसेज आया, वो नबी बन गए, सिंपल है। नहीं नहीं, ये तो मतलब बात तो आसान, सुनने में आसानी लगती है, मतलब काफी नहीं कानों मतलब को यही, अच्छा लगता पंडित जी, यही यही असलियत है, यही हकीकत है कि आदमी ऐसे ही नबी बनता है। है कि उसको नहीं गॉड की नहीं, तरफ से मैसेज आता है और वो नबी बन जाता है। वही उनको कैसे मालूम पड़ा वो गॉड की तरफ से मैसेज था? प्रॉब्लम तो यहीं पे है। नहीं वो क्यों, किसकी कोई तरफ प्रॉब्लम से नहीं है, क्योंकि जब गॉड की तरफ से मैसेज आएगा तो भाई उनको पता चलेगा ना जिसको मैसेज आ रहा है। आपको नहीं कहीं से कैसे? मैसेज आता है तो आपको पता चलता है ना कहाँ से मैसेज आ रहा है। नहीं नहीं, वो वेरीफाई कैसे करे? क्या इसको कह रहे हैं? वेरीफाई कैसे करे मोहम्मद उनके साहब? उनके ये पास जो वो टूल्स होते हैं जिससे वो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास टूल्स होते हैं ना कि आप जो है वेरीफाई करिए कि आपके पास मैसेज किसके किसके जरिए आ रहा है। तो नबी के हाँ पास, वो रसूल के पास जो है वो टूल्स होते हैं जिससे हाँ वो क्या वेरीफाई कर लेता है कि वो खुदा की तरफ से ही आ रहा है, वो शैतान की तरफ से नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके, क्या टूल्स है? क्या पूछ रहे हैं आप कि वो टूल्स क्या है? हाँ आवाज वो कट रही है टूल्स आपकी। क्या है? हाँ वो टूल्स क्या है? वो टूल्स है, वो फरिश्ता है और खुदा का जो है वो दिल के अंदर यकीन इल्हाम करना है, ये टूल्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फरिश्ता, यहाँ पे फरिश्ता एक नया कैरेक्टर जुड़ रहा है। ये फरिश्ते मतलब फरिश्ता तो फरिश्ते वही टूल आते है हैं? ना, वही तो बीच का ये है, टूल है वो। अच्छा अच्छा, ये फरिश्ते को वो पहचाने कैसे? वो तो पहली बार फरिश्ता सामने आ रहा होगा ना, वो पहचाने कैसे कौन आया कौन नहीं आया? क्योंकि वो फरिश्ता जो है वो पहचान में आ जाता है। आपके पास जो है भालू आता है तो आप पहचान जाते हैं कि नहीं कि भालू आया मेरे पास। आपके सामने आपके पास जो फरिश्ता है वो आया? गाय आता है तो आप पहचान जाते हैं नहीं कि गाय आई मेरे पास। नहीं 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 पहचान पाते हैं। नहीं नहीं, फरिश्ते को तो कोई आज तक देखा नहीं। आपके नबी सामने तो फरिश्ता हमेशा देखते आएगा हैं आप ना पहचान लोगे? भाई, नबी तो हमेशा देखते हैं ना, हम आप नहीं देखते। नबी तो हमेशा ही देखते हैं फरिश्तों को। नबी क्या देख रहा है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? हम तो इसी कॉमन को मैन ईमान है। कहते हैं ना, इसी को तो ईमान कहते हैं। इसको मतलब इसको हम नबी पे ईमान लेकर आते हैं। हम नबी को ये नहीं कहते कि हमें फरिश्ता दिखाओ। नहीं नहीं, हम कहते हैं मतलब हम नबी को सच्चा मानते हैं और उस पर ईमान लेकर आते हैं, सिंपल। मतलब मतलब वेरिफिकेशन का तो कोई टेक्निक नहीं, तो फिर ये तो वेरिफिकेशन अंधविश्वास हुआ ना? आपके पास लॉजिक है, आप अकल से वेरीफाई कर सकते हैं। आप हाँ, एक्सपेरिमेंट से जो है वेरीफाई नहीं कर सकते उस चीज को। नहीं नहीं, वो तो ये तो फिर ये अंधविश्वास हुआ ना? कैसे कैसे मतलब? अंधविश्वास हुआ? अच्छा अच्छा, मतलब अकल से वेरीफाई करना अंधविश्वास हुआ? और नहीं तो मतलब वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मैं कैसे नबी आपसे बने? पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं पंडित जी कि ये अंधविश्वास हुआ, तो अकल से किसी चीज को वेरीफाई करना ये अंधविश्वास होता है? हाँ जी, और अक्ल से वेरीफाई कैसे करोगे वो थोड़ा अच्छा मेरे को बता अच्छा, दो। मतलब अकल से वेरीफाई करना ये अंधविश्वास होता है। चलें तो मैं आपको दो चार एग्जांपल देता हूँ। मैं पूछता हूँ, जी। ये आपने आपने जो है जनरल रिलेटिविटी के बारे में सुना है? नहीं नहीं, मेरे को इतना हार्ड हार्ड सवाल मेरे को मत अच्छा पूछो, मेरे चलिए, को। कोई नहीं, मैं आपसे सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना है? जी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के आप बारे उसको कैसे वेरीफाई करते हैं? अकल से में करते हैं जी, ना? मैं देखता हूँ ऊपर फेंक के वो जो बोल रहे हैं वो सही है। ऊपर फेंकता हूँ मतलब कुछ भी पत्थर वो नीचे उसको आता है। वो हाँ, वो नीचे जो गिर जाता है तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है।
नहीं दिखता नहीं, वो मेरे को समझ दिखता में नहीं है आता ना, है। मतलब आप दिखता नहीं, वो समझ में, अकल से समझ में आ जाता ना आपको। जी जी हाँ, जी तो जी ये जी। अंधविश्वास है। ये बात तो अकल से समझ में है, आपको दिखा नहीं है। आपको तो ये नहीं अकल नहीं। से समझ में आई ना, ये बात आपको दिखा नहीं, आपने उसको टच भी नहीं किया, आपने उसको जी सुना भी नहीं, आपने उसको चखा भी नहीं, है ना, आपने जी उसको सेंस भी नहीं किया। ये तो आपने जी। अकल से पता लगाया कि अच्छा ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, तो मतलब कुछ थी नीचे, उसको हाँ आपने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, तो ये जी। अंधविश्वास है। नहीं ये अंधविश्वास नहीं है, ये कैसे मतलब ये। भाई, अभी अब पंडित जी, अभी आपने बात कही कि जो चीज अकल से जो है वेरीफाई होती है वो अंधविश्वास है, तो नहीं नहीं, ये ये फोर्स ये जो है, आप जो ग्रेविटी है, वो तो आप अकल से जो है वेरीफाई कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो ये ये अंधविश्वास नहीं है। ये कोई भी करके देख सकता है। नबी आते भाई हैं, तो ये हम कैसे वेरीफाई करें? इसी तरह नबी को भी कोई भी अकल से वेरीफाई कर सकता है। जो कैसे? इंसान पूरी मतलब जिंदगी झूठ नहीं बोला, एक मिनट, जो इंसान पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोला हो, तो वो मतलब वेरीफाई हो गया ना अकल से कि वो इंसान सच्चा है, सिंपल। जी जी नहीं जी नहीं जी नहीं, भाई वेरीफाई अब नहीं जी, हुआ। अब हद है, मतलब पंडित जी अब बताएं, जो इंसान नहीं पूरी नहीं जिंदगी झूठ नहीं बोला हो, पूरी जिंदगी नहीं झूठ नहीं बोला हो, तो वो सच्चा है ना, तो वो वेरीफाई नहीं हो गया कि वो सच बोल रहा है। नहीं, ये वेरीफाई नहीं हुआ। आपके आपको कैसे मालूम पड़ा है? वो मतलब जबरील आए थे, मिखाइल आए थे, अल्लाह खुद आए थे, शैतान आया था, मतलब मोहम्मद साहब। वो हमें ईमान से, भाई पंडित जी इसका जवाब हमने दिया कि वो हमें ईमान से पता चलता है। ठीक है, उस पे हम यही ईमान लेकर आते हैं, हम उसका तजर्बा नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, जी फरिश्ते को देखने का एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते, हम ईमान जी लेकर आते हैं। और हमने कहा कि ईमान लेकर आते हैं, उसके लिए आपको अकल से वेरीफाई करना है, अकल से हो जाएगी। आपने कहा अकल से वेरीफाई करना अंधविश्वास है, हालांकि आप खुद जो है ग्रेविटी को अकल से जो है वेरीफाई करते हैं। तो आप जब अपनी चीजों को अकल से वेरीफाई करें तो आपको अंधविश्वास नहीं लगता, लेकिन जब आप एक पैगंबर को अकल से वेरीफाई करें तो आपको अंधविश्वास लगता है। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है ना पंडित जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? जी नहीं, आपको ये सिंपल बात समझ में नहीं आती। ग्रेविटेशनल फोर्स को हर एक इंसान वेरीफाई कर सकता है। इसी कैसे तरह एक वेरीफाई कर? नबी को हर इंसान जो है वेरीफाई कर सकता है। कैसे करेगा? नबी नबी के पास कौन आया कौन अच्छा, नहीं चले आया, चले, हमको कैसे अब मालूम चले, पड़ेगा? अब मैं वेरीफाई का एक तरीका बता देता हूँ। अगर जी अगर शैतान जो है वो अच्छा होता है या बुरा होता है? नहीं नहीं, वो मेरे को कैसे मालूम? नहीं, मैंने थोड़ी शैतान को देखा है अरे भाई, ना। आपके पास जो शैतान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अच्छा या बुरा? आप नहीं शैतान नहीं को क्या वो आस, समझते हो, अच्छा कैरेक्टर या बुरा आसिम कैरेक्टर, इफ्तिकार क्या भाई, समझते हो? मैं उस आसिम उन इफ्तिकार लोगों भाई, को खाली कैरेक्टर ही एक मिनट जी मानता जी। हूँ। पंडित जी। जी आसिम इफ्तिकार सर, जनाब इनसे ये पूछिए, ये खबर को मानते हैं कि नहीं मानते? खबर को यकीन जानते हैं कि नहीं जानते, यकीनी खबर को? जी, खबर मतलब जो वेरीफाई हो सकता है वो खबर होती है, जो नहीं हो पाएगा वो उसको कैसे वेरीफाई हम नहीं, करेंगे? अच्छा तो मतलब आप जो वेरीफाई होगा उसी को मानेंगे यकीनी खबर आपके जी ये नजदीक? जी बिल्कुल, मतलब यही तो रैशनैलिटी भाई है ना। पंडित जी, आतिफ साहब इससे पहले ही पूछे कि वो वेरीफाई कहाँ से होगा, वो अकल से होगा हाँ तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक नहीं तरफ नहीं कहते हैं कि अकल से जो चीज वेरीफाई हो उसको अंधविश्वास, और दूसरी तरफ ग्रेविटी अकल से वेरीफाई होती है उसको मानते हैं। नहीं नहीं, सुनिए, ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदा एक्सपेरिमेंट भाई करके खुद यही देख सकता यही है। बात यही बात मैंने आपको कही ना कि कोई नबी के बारे में भी हर बंदा जो है उसको अपने अकल से वेरीफाई कर सकता है। मैंने कैसे आपको जो बात वेरीफाई कही, करेगा? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मैं वेरीफाई कर सकता हूँ आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे मोहम्मद आप साहब को ग्रेविटी को हर बंदा वेरीफाई कर सकता है, उसी तरह एक सच्चे मैसेज को, कि वो मैसेज गॉड से आया है और वो इंसान नबी है, हर कोई जो है उसके किरदार से, उसके बात से, उसके मैसेज से हर कोई वेरीफाई कर सकता है। समझ मोहम्मद रहे हैं ना साहब पंडित के जी? मोहम्मद साहब के पास कौन आया कौन नहीं आया, आप कैसे वेरीफाई करें? भाई किस हम, एक्सपेरिमेंट, अरे आपने भाई क्या बार बार एक्सपेरिमेंट किया? आपको एक बात हमने हमारे कहा पास कि हम, हमारे पास शादी की खबर है ना, खबर खबर पे हमारा यकीन है कि उन्होंने वो शादी के और उन्होंने जो खबर हम तक पहुंचाई वो भी सच्ची है। अगर आप खबर का इनकार कर रहे हैं कि आप किसी खबर को नहीं मानते, तो वो फिर आप उस पे बात कीजिए ना। हमने तो आपको बता दिया हमारे नजदीक सच्चे होने की दलील ये है कि हमने उनके सादिक होने पे यकीन किया है, तो हमने उनकी बात पे भी यकीन किया है। अब आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? नहीं नहीं, नहीं सबसे बात। बड़ी बात जो होते नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंबिया को कैसे वेरीफाई किया जाए, उसके जो मैसेजेस हैं, उनके जो कलाम हैं, उनकी जो बातें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप देखें और जानें और परखें कि क्या ये चीज़ें कहाँ से आ सकती है। एक इंसान
कि जिसके अंदर के वो किस लायक है और अपने उस एतबार से वो मैसेज कौन सा दे रहा है, ये सारी जी चीजें होती पंडित है जी, वेरीफाई करने की। वेरीफाई के बहुत सारे टूल हैं। आप अकल अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप वेरीफाई, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नबी को वेरीफाई करने का, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेरीफाई करने का एक तरीका यह है कि उन्होंने जितनी भी पेशन गोई की है, पेशन गोई समझते हैं? थोड़ा भारी उर्दू तो नहीं आपके लिए? भारी भारी हो गया, पैसन को अच्छा, ये भारी हो प्रोफेसी गया। समझते हैं? हाँ, भविष्यवाणी। ओके, हाँ भविष्यवाणी, हाँ, अच्छा। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जितनी भी भविष्यवाणी की है वो सब की सब सच हुई है। अच्छा, ये भी एक आपको वेरिफिकेशन का जो है एक जरिया है उनको। किसी दिन हम मतलब प्रोफेट मोहम्मद साहब की क्रिटिकल एनालिसिस करके उनकी स्टोरी सुनेंगे। भाई आप जो है कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुनाए, वो सब ठीक है, अपनी जगह है, ठीक है, हम उस पर नहीं नहीं, बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन आपने पूछा ना कैसे करते हैं, तो बहुत सारे आप मेथड है। एक उनका किरदार है, एक उनका मैसेज है, उसी के अंदर एक चीज है भविष्यवाणी, जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि इस आप, हो सकता है मैं कैरेक्टर की बात करूं तो आप जो है बोलेंगे अरे हजरत आयशा से शादी शादी हो गई उनकी, मैं नहीं मानता फिर ऐसे आदमी को। अरे उनके पास जो एक से ज्यादा बीवी थी, मैं नहीं मानता फिर उनको। आप इस तरह की बातें करेंगे, हमें पता है, जब हम उनके अच्छे कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसलिए चलिए उसको छोड़ देते हैं। एक ऐसी चीज पे बात करते हैं जो आपके लिए भी जो है एक समझें कि एक सुपर नेचुरल चीज है, और वो पूरी सबके लिए सुपर नेचुरल चीज है। वो है भविष्यवाणी, कि एक इंसान जो है वो कैसे इतनी सटीक सटीक भविष्यवाणी कर सकता है फ्यूचर के बारे में। और ऐसा नहीं है कि वो 10, 5, 20 साल के बारे में अनुमान लगा के बस एक भविष्यवाणी कर रहा है, हजार हजार साल के बाद की चीजों के बारे में कैसे वो भविष्यवाणी कर सकता है। ओके, तो तो ये भी यहाँ एक पे तरीका है आपको वेरीफाई करने का। सुनिए, इस जगह आपको कोई पॉलिटिक्स नजर आता है या नहीं आता है? ये भाई पूरा अब पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स में कहाँ जा रहे हो? आप बताओ कि आप भविष्यवाणी को आप वेरिफिकेशन का एक जरिया मानोगे कि नहीं, कि एक इंसान जो है वो एकदम सटीक वेरी यानी कि भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, ये कोई मतलब ये नबी होने अच्छा, का कोई जरिया अगर नहीं। आप अगर अच्छा चलो, तो आप दुनिया में दूसरा कोई इंसान वैसा दिखाओ जिसने उतनी सटीक भविष्यवाणी की हो, नहीं नहीं, दिखाओ आप। वो भविष्यवाणी तो कई सारे करते हैं किन्हीं की तुक्का भाई लग कोई, जाता है, भाई किसी एक की नहीं लगता। अनुमान होता है, एक पंडित जी का अनुमान, वही तुक्का नहीं तुक्का लगेगा होता है यहाँ ना। पे। पंडित एक हाँ, तो यहाँ पंडित जी तुक्का का नहीं तुक्का नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। एकदम पंडित निशाने जी पे आप लगेगा। एक ही बात बता दे। पंडित जी चलिए आप एक ही बात बता दें कि आपके नजदीक किसी इंसान को जो उसने बातें कही हैं उनकी बातों पे यकीन करने का आपके नजदीक क्या फॉर्मूला है? आप कैसे किसी की बात पे यकीन कर लेते हैं? मैं वेरीफाई करूंगा, लोग उस आदमी को स्टडी कैसे करूंगा। वेरीफाई? कैसे उस वेरीफाई? आदमी, स्टडी करेंगे ना। जी अच्छा, नहीं आतिफ एक भाई। एक थोड़ा आतिफ पर्सनल भाई पर्सनल बात कहूँ पंडित जी, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन थोड़ी सी ओके, कड़वी है, पर्सनल भी है, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल क्या नहीं। इस चीज को वेरीफाई किया? आपने इस चीज को वेरीफाई किया कि लोग जो जिसके बारे में कहते हैं कि वो पिताजी हैं, वो वाकईतन आपके पिताजी हैं? जी बिल्कुल वेरीफाई किया, क्या डीएनए बिल्कुल टेस्ट से? वेरीफाई किया। जी बिल्कुल, कैसे सबसे पहले मैंने अपनी मेरे को मेरे पिताजी से मेरे माँ ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो फिर ये बाकी जितने भी मतलब मेरे एक रिश्तेदार हैं, सुनिए। पंडित जी आपने समझा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको लोगों के जरिए ही तो पता चला ना, वो माँ हो, ताया हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, वो मुझे भी जी ऐसे ही पता चला, हर इंसान को ऐसे ही पता चलता है कि उसका अब्बा कौन है। लेकिन इसको क्या जी जी, आपने जो है वो साइंटिफिकली वेरीफाई किया? जो आपके यहाँ वेरीफाई का तरीका है, जिसको आप वेरीफाई वेरीफाई बार बार कह रहे हैं, आपने उसको वैसे नहीं वेरीफाई किया है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं किया है मतलब ना? तो सुनिए। आप बस आप उन पे भरोसा करते हैं, आप उनको सच्चा मानते हैं, और आप ये भी मानते हैं कि भाई इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, कोई एक बंदा नहीं दो नहीं, बंदा झूठ बोल सकता है, पूरा मेरा घर थोड़ा ना झूठ बोलेगा। आप उन पे बिल्कुल भरोसा करके उनकी बातों को मानते हैं, है ना? जी। तो भरोसा भी जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। नहीं नहीं, सुनिए, एक यहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं उनको डिस्प्यूट करने वाला कोई नहीं आया। मेरे पिताजी मेरे मतलब मेरे खर्चा उठाए, मेरे को इतना बड़ा किया, मेरे सुख दुख में वो अगर मान लीजिए कि मैं डिस्प्यूट कर दूं तो? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं, वहाँ अगर पे मैं डिस्प्यूट कर दूं तो? नहीं नहीं, वहाँ पे मोहम्मद साहब को हर कोई नबी नहीं माना, और उनके साथ लड़ाइयाँ भी की लोगों ने। यहाँ पे प्रॉब्लम बात भाई ये देखिए, बात समझ रहे उसकी हो नहीं आप? हो रही कि पंडित किसने जी माना तो किसने नहीं पंडित माना। जी देखिए रुकिए। पंडित जी बात इसकी आसिम नहीं हो रही इफ्तार भाई किसने एक माना मिनट, और किसने नहीं माना। एक मिनट, बात इसकी हो एक रही है मिनट कि मैं आप जो है एक पॉइंट जी कह लूं, एक पॉइंट कह लूं
पंडित जी, ये आप कहाँ से दलील ले आए कि नबी उसी को माना जाएगा जिसके सारे लोग नबी मानेंगे? ये बात आप कहाँ से ले आए? इसकी क्या दलील है कि उसी को नबी माना जाएगा कि जिसको वहां पे रहने वाले सारे लोग नबी मानेंगे? मेरा इसकी तो दलील साफ दीजिए जरा। सुनिए, मेरा तो साफ साफ यही कहना है, आज तक कोई नबी बना ही नहीं। ठीक है, मेरा नहीं तो आपने फिर इस बात पे कैसे इनकार कर दिया कि उनको कुछ लोग नबी नहीं मानते थे, लिहाजा वो नबी नहीं है? जी पंडित जी, मैं फिर पिछली बात पे आऊंगा कि आपने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे हर खबर को, तब उसको सच्चा मानेंगे। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था और आप कह रहे हैं कि आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, आपने उसको भरोसे पे माना। मैं बस यही बात सुनना चाहता था कि भरोसा भी जो है एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो इसी तरह हम जो भी बात मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम उनके भरोसे पे मानते हैं, हम उनको सच्चा मानते हैं और उसको जो है हम उनकी फिर हर बात मानते हैं। अब ये बात आप कहिए कि वो सच्चे नहीं थे, आप ये दावा करिए कि वो सच्चे नहीं थे, फिर हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि भाई अगर वो सच्चे नहीं थे तो उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है वो सब सच कैसे हो रही है? अच्छा, आप ये जो मतलब मोहम्मद साहब की लाइफ 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 हिस्ट्री में कोई पॉलिटिक्स आपको नजर नहीं आ रहा? भाई आप पॉलिटिक्स को एक साइड में रखो ना, अभी आप पॉलिटिक्स को बीच में क्यों ला रहे हो? आप बात सिर्फ हम एकदम प्योरली थियोलॉजिकल बेस पे बात कर रहे हैं, हम अभी पॉलिटिकल मैटर्स को बीच में नहीं ला रहे। हम प्योरली थियोलॉजिकल मैटर पे बात कर रहे हैं आपसे, और हम आपसे, आपने खुद एतराफ किया, आपने खुद माना कि भरोसा भी अगर किसी पे हो तो अगर वो कोई बात कहे तो हम उसको सच मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो सेम चीज जो है वो हम रसूल पे हम ईमान लाते हैं, हम ये कहते हैं ना कि हम रसूल पे ईमान लाते हैं, मतलब हम उनको सच्चा समझते हैं और फिर हम उनकी हर बात को सच्चा समझते हैं। आपको हिस्टोरिकल इससे एक ऐसा कोई इवेंट लेकर आइए जिसमें ये आप साबित करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ बोला हो। एक चीज लेकर आए। दूसरी चीज कि उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है उसमें से कोई एक भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई हो। आप जो है ये दो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप दिखाएं। आप मक्का मंदिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, ये सबसे बड़ी झूठ है। अरे यार, आप फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे चले गए। मैंने आपको बार बार कहा है कि हमारा पैटर्न वो नहीं है, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं करते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं और उनके जरिए जो है हम सारे नबी पे ईमान लाते हैं। सुनिए, ठीक है, हर बार आपको मैंने चैट में भी ये बात कही कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हैं और उनको सच्चा मानते हैं, इसलिए उन्होंने जितने नबी के बारे में बात कही है उन सब पे ईमान लाते हैं, उन सबको भी सच्चा समझते हैं। आप हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ले जाते हैं। भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करें, अगर वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं तो उन्होंने जितनी बातें कही सब सच्ची है, खत्म, केस क्लोज। मक्केश्वर महादेव मंदिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अरे यार आप हबीब नदवी साहब, यार आप खत्म करें, अब ये पॉलिटिक्स करने लगे यार, अब ये ना चीप पॉलिटिक्स करने लगे।